हाँ जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ओके, आपने नॉमेरिकल बनाया होगा। कुछ मैंने जो टास्क आपको दिया था, कुछ है कि यहाँ पे नॉमेरिकल्स आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। हाँ सर, मैंने किया। तो आज आप सब लोग बच्चे अभी पार्टनरशिप अकाउंट्स बेसिक कंसेप्ट्स का हम लोगों ने नॉमेरिकल स्टार्ट कर लिया। लेकिन ये आपका इस चैप्टर में काफी हम लोग को डेप्थ में जाना है, राइट? अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, आगे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, नए नए टॉपिक्स को भी हम लोग पढ़ते चलेंगे, राइट? अभी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट? हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन अभी मेरा जो मेन फोकस है, अगले 1 से 2 दिनों में मैं आपको पहले है ना कि यहाँ पे आपका माइंड्स में मैं डाल दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। आप इसमें पहले आप एक्सपर्टीज हासिल कर लें, राइट? तो बच्चे, आज फिर हमारा फोकस होगा, आज मैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स आपको बताने वाला हूं। जैसा मैंने आपसे कहा है कि बच्चे, आपका एनसीईआरटी का आप तो पहले बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में जो है ना कि यहाँ पे जो बच्चे एसके सिंह से बनाते हैं वो एसके सिंह के भी बुक्स को बनाएंगे, और साथ में जो है ना कि यहाँ पे आपका सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं वो गोयल एंड गोयल या विभाषण जो आपके पास अवेलेबल है उसके प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व करेंगे, राइट? प्रॉब्लम होने पे वो क्वेश्चन मेरे पास सेंड करेंगे और उसका जवाब फिर आपको कंटिन्यूअसली क्या होगा, मिलता जाएगा। ओके, तो बच्चे आज हम लोग इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, लेकिन उस सवाल को आपका जवाब देने से पहले, हम लोग नॉमेरिकल में जाने से पहले सबसे पहले कुछ बातें है ना कि यहाँ पे आप लोगों से करना जरूरी है। कुछ बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे है ना कि यहाँ पे आपका फीडबैक्स दिए। सबसे पहले है ना कि यहाँ पे कुछ जो सवाल है, जैसा कि जानते हैं कि जब हम लोगों का प्रॉब्लम्स का सेशन जब स्टार्ट होता है, ओके, तो बच्चे मैं सभी सबसे पहले मैं प्रॉब्लम्स लेता हूं लोगों का, उसके बाद देन आफ्टर आपका आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसका है कि यहाँ पे हम लोग चर्चा करते चले। एक बच्चे ने पूछा है आपका एक बच्चे ने पूछा कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, राइट? और साथ में बिजनेस बेसिस पे या बिजनेसमैन बेसिस पे कैसे हम समझेंगे सर? ओके, तो बच्चे पिछले दिनों भी मैंने इस सवाल का जवाब दिया था और आज मैं इस सवाल का जवाब फिर से एक बार दे रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे का कोई प्रॉब्लम रहा हो तो उनका ये बात क्लियर हो जाए। देखिए, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट्स, सेपरेट मतलब अलग, एंटिटी मींस क्या, एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कंसेप्ट का मतलब क्या है, आपका सिद्धांत, राइट? तो एक आपका कॉमर्स के अंतर्गत में आप सब लोग, हम सब लोग एक बिजनेसमैन अपने आप को मानते हैं। तो एक बिजनेसमैन आपका होने के नाते हम कॉमर्स, हम सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, हम सभी लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं। तो बच्चे, कॉमर्स में सिखाया आपको क्या जाता है, अकाउंट्स में आपको सिखाया क्या जाता है? अकाउंट्स में आपको सिखाया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, और हम सभी लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं वो बिजनेसमैन का नहीं बल्कि किसका, बिजनेस का करते हैं बच्चे। तो आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हमारा एक रूल है, एक कंसेप्ट है जो हमें सिखाता है कि एक बिजनेस का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जो है एक बिजनेसमैन से क्या होता, अलग होता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आप सब लोग है ना यहाँ पे आप लोगों ने 5 फ्रेंड मिलकर के एक बिजनेस आपने एस्टैब्लिश किया, तो आपने पार्टनरशिप, आपका पार्टनरशिप बिजनेस आपने एस्टैब्लिश किया, तो हम सभी लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे वो पार्टनरशिप फर्म का बनाएंगे, आप लोगों का नहीं बनेंगे। आप लोग उसके क्या है, ऑनर हैं। तो हम ऑनर्स का नहीं बनाते बच्चे, हम बिजनेस, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किसका होता है, बिजनेस का होता है बच्चे। आप जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो किसका होता है, बिजनेस का होता है। हम यदि टाटा कंपनी की बात करें, रिलायंस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, सत्यम कंप्यूटर्स की बात करें, तो यहाँ पे हमारा इन बिजनेस एंटिटी क्या है, टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, उसके मालिक अलग अलग लोग हैं, राइट? आपके उसमें है ना कि यहाँ पे रतन टाटा है, आपका मुकेश अंबानी है, और उसके अलावे हजारों हजार शेयर होल्डर उसके ऑनर हैं, मालिक हैं, राइट? तो बच्चे,
हम आपका क्या करते हैं, उन सारे शेयर होल्डर और मालिक का बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करते, राइट। तो ये हम लोग जो करते हैं बिजनेस का करते हैं। जैसे टाटा कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट, जो सालों भर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किसका होता है, टाटा कंपनी का होता है, रिलायंस का होता है, इंफोसिस का होता है। क्या आपने सुना होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट किसका रहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके पेश किए जाते हैं, रतन टाटा का क्या, नहीं, टाटा लिमिटेड का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके पेश किए जाते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, राइट। तो आप जो भी आपके सैकड़ों हजारों करोड़ों अरबों रुपए का जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किसका होता है, बिजनेस का होता है, राइट, बिजनेस का होता है, बिजनेसमैन का नहीं होता। आप जो लेन देन करते हैं टाटा लिमिटेड से, रिलायंस लिमिटेड से, आप जैसे अपनी बात मेरी बात करें तो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट आपका मल्होत्रा सर का बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन होता, मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस का मेंटेन होता। ओके, आप मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस एक हमारा क्या है, सेपरेट आपका एंटिटी है आपका, उसका अस्तित्व जो है हमारे अस्तित्व से क्या है, अलग है। कंपनी के केस में सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आपका एक ही होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कॉमर्स के अंतर्गत में मानेंगे कि एक बिजनेसमैन का अस्तित्व जो है वो एक बिजनेस से क्या होता, अलग होता है, और हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे वो बिजनेस का करेंगे, राइट। ओके, तो ये आपका उसी में से एक आपका वही बच्चे ने सवाल किया कि सर बिजनेस बेसिस पे या बिजनेसमैन बेसिस पे क्या समझेंगे सर, कैसे समझेंगे। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूजन लेना ही नहीं है कि कब समझेंगे बिजनेसमैन का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है, कब समझेंगे आपका बिजनेस बेसिस पे करना है। जैसा उसका सवाल पूछने का मकसद ये था, वो क्लियर नहीं वो लिखा है बच्चा, लेकिन मैं समझ गया क्वेश्चन। वो ये समझना चाहता है कि कैसे हम समझेंगे कि कभी बिजनेसमैन का बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगा, कभी बिजनेस का। ना ना ना, बिजनेसमैन का बुक्स ऑफ अकाउंट तो कभी बनेगा ही नहीं, कभी उसका नहीं बनेगा। ऑलवेज बनेगा वो बिजनेस का बनेगा, वो सोल ट्रेड के रूप में बन रहा हो, या पार्टनरशिप के रूप में बन रहा हो, या कंपनी के रूप में बन रहा हो, राइट। आपका सोल ट्रेड या पार्टनरशिप या आप कंपनी के आपका रूप में बन रहा हो, ऑलवेज जो बनता है वो बिजनेस का बनता है, बिजनेसमैन का नहीं बनता। आप मान लीजिए कि एक सोल ट्रेड आपने बिजनेस एस्टैब्लिश किया, एक कपड़े की दुकान आपने खोला, 1 करोड़ रुपीस लगा करके कपड़े की दुकान खोला। कपड़े का दुकान तो कुछ नाम रखेंगे ना बाबा, कुछ नाम रखेंगे ना जी, हाँ रखेंगे सर। तो मान ली आपने कपड़े का दुकान आपका नाम रखा चंदा मामा, क्या रखा जी, चंदा मामा, राइट। तो आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे किसका, चंदा मामा का करेंगे, ओके, चंदा मामा का करेंगे। मान लीजिए कि आपने 5 फ्रेंड मिलकर के आपने जो है राहुल एंड कंपनी नाम रखा, या XYZ कंपनी नाम रखा अपने पार्टनरशिप फर्म का, राइट। तो आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे उस पार्टनरशिप फर्म का बनेगा, रिलायंस का बनेगा, इंफोसिस का बनेगा, सत्यम कंप्यूटर्स का बनेगा, सोनी लिमिटेड का बनेगा, आपका अमेजन का बनेगा, फ्लिपकार्ट का बनेगा, राइट। आपका ये है नहीं, उसके ऑनर के नहीं बनते, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता। संभवतः सारे बच्चों का क्लियर हो गया। आज मैं काफी उसमें डिटेल्स मैंने चर्चा कर दिया, राइट। और जिन बच्चों का ये आंसर क्लियर जवाब मिल चुका होगा वो है यहाँ पे अपना कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मैं उनके कमेंट्स को मैं पढ़ सकूं और जान सकूं, राइट। दूसरा, वीडियो क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस में दोनों पे जब मैंने आपको अपना ओपिनियन दिया था तो बहुत सारे बच्चों ने ढेर सारे यहाँ पे अच्छे अच्छे कमेंट्स यहाँ पे दिए, अपनी बात को, अपने दिल की बात उसने रखी। बहुत अच्छी बात है बच्चे, ऐसे ही खुल करके आप अपना ओपिनियन दीजिएगा, जिससे कि यहाँ पे मुझे मेरे यहाँ पे आप इन सारी चीजों से रिलेटेड और एक्सपीरियंस क्या हो, आपका बातें आपके मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंचता रहे, राइट। ओके बच्चे, इसमें ये तो आपका हो गया वीडियो वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा एक दिन मन है बच्चे कि मैं आपको है ना यहाँ पे बीच बीच में जो है, जैसा मैंने पिछले वीडियो सेक्शन में भी मैंने कहा कि मैं एक दिन लाइव है ना यहाँ पे बीच में आपका कभी कभी है ना, कभी कभी आपका ऑनलाइन भी है ना यहाँ पे लाइव क्लासेस के रूप में जाऊं। तो मेरा विचार है कि आप सब लोग मल्होत्रा ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस का जो है आप जो है क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चैनल, यूट्यूब चैनल आप नोट कर लीजिएगा, मल्होत्रा ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस का चैनल आप लोग आपका
डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है। और उसके बाद एक दिन मैं जो है आपका संभवतः वो आपका संडे को मैं प्रोग्राम बना रहा हूं कि लाइव में रहूं, उसका पहले नोटिस आपको दे दिया जाएगा, है ना, कि कितने बजे। इसलिए सबसे पहले है यहाँ पे क्या है कि आप जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, उस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चे, ओके। जैसा है कितने बजे मैं लाइव होऊंगा वो है कि आपको इंफॉर्मेशन पहले मिल जाएगा, तभी है कि आप ऑनलाइन होंगे, अचानक क्या होंगे, नहीं होंगे। लेकिन आप पहले क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल आपका सब्सक्राइब करके आप पहले तैयार रखिएगा, तैयार रहेंगे, राइट। दूसरी बात बच्चे, एक और क्वेश्चन है आर्यन राज का कि एनसीईआरटी का सर आपका और मिस्टर राजन कुमार का भी एक क्वेश्चन है कि सर एनसीईआरटी का आपने नॉमिकल सर भेजा नहीं, राइट। एनसीईआरटी का नॉमिकल या एसके सिंह का नॉमिकल सर आपने भेजा नहीं। बच्चे एनसीईआरटी के नॉमिकल्स कब का भेजा जा चुका है, पूरे बुक्स ही भेजा जा चुका है, राइट। आप पूरे बुक्स का ही भेजा गया है ना। यदि आपका नहीं जिन बच्चे को मिल पाया होगा तो दोबारा भेजा गया, वो है कि पूरे चैप्टर के रूप में भी, और अलग से है कि यहाँ पे क्या करें, पूरा आपका केवल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का भी यानी कि पीडीएफ फॉर्म में क्या हुआ, भेजा जा चुका है। फिर से दोबारा मैंने भिजवा दिया है, राइट। तो जिन बच्चों को नहीं मिल पाया होगा तो वो है कि यहाँ पे क्या करेंगे, आप जरूर डाउनलोड कर लेंगे, राइट। ये बात। दूसरा, यो अभिराज ने आपका बड़े अच्छे अपने ओपिनियन दिए। ऐसे ही आप लोग है कि बच्चे अच्छे ओपिनियंस आप लोग देते रहेंगे। जैसे उन्होंने यो अभिराज ने कहा कि सर मैंने पिछले क्लास में वैजू का मैंने एग्जांपल दिया था, साथ में अनअकैडमी का मैंने एग्जांपल दिया था, राइट। तो उसमें से यानी कि आप एक बच्चे ने कहा कि सर उसमें डाउनलोडिंग का आपका फैसिलिटीज होता है, स्पीड मोड का, रिजोल्यूशन चेक का, है ना। तो सर आप भी प्रयास करेंगे, राइट। हाँ बच्चे, मैं थोड़ा सा है कि यहाँ पे ऑलवेज वेलकम है, ये बात को है कि यहाँ पे आगे हम लोग प्रयास करेंगे इस चीज में। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अचानक जो है हर चीज नहीं हो सकता है बच्चे, है ना। ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना जरूरी आपको समझाना जरूरी हो जाता है। देखिए हर चीजें वो लोग है कि यहाँ पे क्या बच्चे, वो कंपनी फॉर्म में काम कर रही है और उसमें करोड़ों अरबों रुपया क्या किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। चाइना का वैसूज में जो पैसा लगा हुआ है वो चाइना का लगा हुआ है, फेसबुक का पैसा लगा हुआ है, राइट। तो वो एक स्टार्टअप कंपनी है, राइट, जिसमें है कि हजारों करोड़ रुपया फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, इंडियन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है। ओके, तो करोड़ों अरबों रुपये का वो खेल चल रहा है ना। ओके, करोड़ों अरबों रुपये का वो खेल चल रहा है। ओके, तो आपका उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, हर चीजें बहुत ज्यादा अरबों खरबों रुपया में पैसा वो खेला जा रहा है, खेला जा रहा है, राइट। तो वो आपका जितना हाई क्वालिटी का आप डिसीजन ले से वर्ल्ड क्लास का वो है कि यहाँ पे जो फैसिलिटी अवेल करेगा, क्योंकि भाई पैसे करोड़ों अरबों रुपया उसके पास है, राइट। तो उस कंपनी के पास, तो उसपे है कि यहाँ पे हाँ हम लोग है कि यहाँ पे बेहतर करते रहेंगे, ऑलवेज ये प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो ओपिनियन है नो डाउट आगे हम लोग और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे, और लाइफ में तो यही होना ही चाहिए जी, है ना, कि हम सब लोग बी पॉजिटिव। ओके, आपका जो भी रिसोर्सेज आपके पास हो उसी रिसोर्सेज में हम लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है और बेटर से बेटर करते चलना है, राइट। ओके, दूसरी बात, एक बात और है ना यहाँ पे, ये कल मैं आपका वीडियो अपलोड मैंने आपका नहीं किया था बच्चे, मैं आपका कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था इसलिए कि चूंकि उस दिन उससे पहले वाले दिन मेरा आपका वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया था। तो मैंने सोचा कि बच्चे तो नहीं, यहाँ पे रात में वीडियो अपलोड हुआ है और उसके बाद तो वो अभी पढ़ नहीं पाए होंगे, नॉमिकल नहीं बना पाए होंगे, तो इसलिए आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना हो जाए, और नॉमिकल बनाने में समय तो लगता ही है ना। तो बच्चे उसको समय को देखते हुए कल का वीडियो मैंने अपलोड नहीं करवाया था। अब आज फिर से आपका अपलोड होने जा रहा है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा अब वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग मैं थोड़ा सा परिवर्तन करने जा रहा हूं। अब मैं संभवतः है यहाँ पे प्रयास करूंगा कि 10 से 12 बजे के बीच में वीडियो आपके अपलोड कर दिए जाए। ऐसे डे टू डे जो है आपका यहाँ पे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे वीडियो अपलोड किए जा रहे थे, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि आपका दिन में ही जो है ना कि 10 से 12 के बीच में, जैसे बच्चे ये आपका आप जस्ट है कि सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन आपका 10 से 12 के बीच में मैं वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूंगा। ओके, ऐसे एक बात तो
जो सबके दिल की बात है ना। इस यानी कि यहाँ पे लॉकडाउन में बच्चे, सभी बच्चे घर पे हैं और सारे बच्चे यानी कि यहाँ पे सारी आपका सभी मार्केट अभी बंद है और खास करके सैलून बंद है, राइट। तो आप सब लोग देख रहे होंगे बाल काफी बड़े बड़े हो गए हैं, है ना। आप सब लोग के भी बाल काफी बड़े बड़े हो गए होंगे, है ना। जिस दिन लाइव जब देखेंगे तो पता चलेगा कि किसके किसके कितने बाल बढ़ गए हैं, राइट। ओके तो भाई जस्ट है कि यहाँ पे, लेकिन हाँ बच्चे अभी खतरा से खाली भी नहीं है। अभी तो खास करके सैलून वगैरह में तो जाने का ही नहीं है और बिल्कुल नहीं जाना है आप लोगों को, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ आपस में क्या करें, भाइयों भाइयों के बीच में क्या करें, कट कर लें, है ना। लेकिन मैं तो नहीं कट करवा रहा हूं यानी कि यहाँ पे फैमिली मेंबर में, इसलिए कि उल्टा पुल्टा काट देगा तो और गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आपके यानी कि यहाँ पे जो सिमिलर एज के जो बच्चे हैं वो यानी कि बड़ा स्मार्टली क्या करेगा, काट लेगा जहां तहां से, और थोड़ा सा कट उठ जाएगा इधर तिधर तो नो प्रॉब्लम। अभी तो घर पे ही रहना आपको, राइट। मुझे तो वीडियो बनाना होगा, ओके। इसलिए ये है कि यहाँ पे मैं उस पर ट्रायल नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी है कि यहाँ पे मैं प्रयास करूंगा कि चूंकि काफी बड़े बड़े बॉल्स हो गए, ठीक है। ओके चलो ये पर्सनल आपका फीलिंग्स था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। आप सब लोग भी अपने भाइयों में बहनों में एक दूसरे को कोऑपरेट कर करके, लेकिन मार्केट नहीं जाना। एक बात तो पक्की तौर पे, नाई की दुकान तो भी जाना ही नहीं, सैलून की दुकान तो भी जाना ही नहीं है। एक बात तो आप पक्की तौर पे जान ले बच्चे, बिल्कुल स्ट्रिक्टली। ये क्या हो जाएगा ये सोचना ही नहीं है, वहीं से है कि यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जाना ही नहीं है बिल्कुल। उसमें देखिए बहुत सारे पॉसिबिलिटी बनते हैं। अब आपका क्या है, वो कपड़ा जो है ऐसा नहीं कि हर लोगों के लिए अलग अलग कपड़ा यूज करेगा, नंबर वन। दूसरा जो है वो जो नाई है वो आपका क्या पता कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है या न्यूट्रल है, कैसा है, ओके। और अलग अलग लोग आ रहे हैं उसके कस्टमर में, है ना, कट कर रहा है वो, आपका ब्लेडिंग कर आपका बनाता है, राइट। तो ये सब है ना कि पॉसिबिलिटियां बहुत ज्यादा टेंशन का आपका कारण बन सकता है। इसलिए अभी बिल्कुल है ना कि यहाँ पे सैलून वगैरह को अवॉइड करना है और आपको है ना कि यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर के मदद से क्या करना है, अपडेट कर लेंगे, थोड़ा सा हेयर कट वगैरह कर लेंगे, ओके। चलिए आज ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स थी जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से मैं बात करूं, तो आज मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आपसे बात आज कर लिया, राइट। इस मैटर पे भी मैंने चर्चा अब कर लिया। बच्चे फेसबुक पे मैं एक दो आपका अगले 1 से 2 दिनों में कुछ नई बातें चर्चा करना है। कुछ मुझे यानी कि यहाँ पे नई बातें चर्चा करना है, क्या कुछ स्टार्टअप कंपनी के बारे में कुछ चर्चा करना है ना। तो फेसबुक पे मैं अपलोड करूंगा, उस वीडियो को फेसबुक पे मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ मेरे मन में है यहाँ पे चल रहा है, उस बात को मैं पहले वीडियो तैयार कर लूं, तब अगले 1 से 2 दिनों में मैं फेसबुक पे अपलोड करूंगा। और अपना फिर तो फेसबुक पे सारे बच्चे हैं यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए वो जुड़ जाएंगे और वो अपना क्या करेंगे, वो अपना वहां से देख लेंगे, राइट। ये चीजें दूसरी, तो चलिए ये सब सारी छोटी छोटी बातें, ओके, मैंने आपको अपडेट कर लिया सारी बातें। ये जो मन के जो बातें चल रही थी ये आपका हो गया। बच्चे अब हम लोग नॉमिकल पे लौटते हैं। यहां तक आप सब जो पिछली वाली जो बातें थी मैंने कर लिया। आज अब हम सब लोग नॉमिकल स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ओके। बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम अभी मैं लगातार बेसिक पे आपको बेसिक प्रॉब्लम्स पे मैं फोकस करूंगा बच्चे। मैं जानबूझ करके है यहाँ पे 3-4 सवाल 5 सवाल अभी बताता रहूंगा ताकि हर बच्चे का कंसेप्ट क्या रहे, क्लियर रहे। जो बच्चे नो डाउट वो है यहाँ पे काफी फास्ट बनाते हैं, काफी यहाँ पे काफी यहाँ पे क्या हुआ तेजी से बना लेते हैं, राइट। और लगभग यहाँ पे मैं बताता हूं और वो बना करके बैठा हुआ रहता है, ठीक है। नो डाउट वेलकम है आप सबका बच्चे, और मेरी तरफ से आपको इस बात का अप्रिशिएशन है कि आप ऐसे ही यहाँ पे बेहतर से बेहतर करें और ज्यादा से ज्यादा बुक बनाइए। आपके पास जब समय हो जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे वी वासन का भी बुक्स, यदि बिहार बोर्ड्स वाले के पास केवल एसके सिंह की यहाँ पे गया है तो आप वी वासन का भी यहाँ पे आप रमेश जी को बोल करके या रमेश जी को बोल करके आप यहाँ पे अपने अपने बैच में डिमांड करिए कि वी वासन का भी सीबीएसई वाला जो है वो आपका क्वेश्चन मुझे भेज दिया जाए, राइट। तो आपका ये ज्यादा बेटर होगा और आपके पास 3-3 बुक्स आपका अवेलेबल रहेगा। और जितना ज्यादा आप नॉमरिकल बच्चे प्रैक्टिस, नॉमरिकल के प्रॉब्लम से प्रैक्टिस करने से ही कॉन्फिडेंस आता है, वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम और एक्सपर्टीज हासिल होता है, राइट। और यही आपका काम आता है
आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी में काम आता है। अभी आपका जितना बेस स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आपके लिए आगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सफर क्या होगा, आसान होगा, राइट। सीए फाउंडेशन वगैरह फिर तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, आराम से निकल जाता है, राइट। ये और खास करके बच्चे मेरे अकाउंट्स पेपर में आपका मैं 11 12 तक में इतना कंसेप्चुअल मैं बता देता हूं कि कभी किसी बच्चे को सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ने की फिर दोबारा आवश्यकता ही नहीं होती है, राइट। क्योंकि इतने हम आपका डिटेल्स में और कंसेप्चुअल है कि यहाँ पे बातें मैं बताता हूं कि सीए फाउंडेशन में फिर अकाउंट दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अब होता क्या क्या पढ़ना रहता है, थोड़ा सा अपडेट करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है, और प्रॉब्लम्स का जो क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, वो थोड़ा सा वहां पे ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, ज्यादा स्मार्ट प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। और हाँ, जिसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब भी वैसे प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए वो अभी से ही क्या करें, इन सारे प्रॉब्लम पे बढ़िया से फोकस करते चले जाएंगे। ओके, जो बच्चे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में सोच रहे हैं, जिनका जुनून है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो वो बच्चे अभी है ना यहाँ पे इन सारे प्रॉब्लम्स पे कमांड करते चले और वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहे। चलिए अब हम लोग बच्चे नॉमिकल स्टार्ट करते हैं। बच्चे देखिए यहाँ पे आज हम एनसीईआरटी का पिछले दिन जब मैंने नॉमिकल बताया था, ओके, तो मैंने आपका नॉमिकल जो बताया था सैंपल प्रॉब्लम के तौर पे, आज मैं अब एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को मैं फॉलो करने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम फॉलो करेंगे और इसके अलावा जो जो बुक से आपको बनाना है आप बनाते चलिएगा, राइट। पहले मैं इसको पूरा समाप्त कर लूंगा और फिर देन आफ्टर मैं अनाउंस करूंगा कि अब जिस सवाल दूसरे बुक से भी भेजना क्या करो, शुरू करो, और मैं आपको मैं बताऊंगा कि कब आपको भेजना है। वो आपका सवाल का जवाब है ना आप जब भेजेंगे तो मैं उसका है ना यहाँ पे सॉल्व करके भेजता चला जाऊंगा। चलो जी, ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बच्चे हम सब लोग क्वेश्चन नंबर पहले 1 की बात कर लें। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है बच्चे कि आपका त्रिपाठी एंड चौहान आर द पार्टनर्स इन ए फर्म सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। त्रिपाठी एंड चौहान दो पार्टनर्स हैं, दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या है, 3:2 है। Their capitals were 60,000 and 40,000 as on 1st January 2015। 1st जनवरी 2015 को उसके जो कैपिटल्स थे 60,000 40,000। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न द प्रॉफिट 30,000। इसके जो प्रॉफिट्स हो गए पूरे कितने रुपए का, 30,000 रुपए का हो गया। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, according to the partnership deed, both the partners are entitled to आपका both the partners to entitled to rupees 1,000 per month as salary and 5% interest on their capital, okay, ये on their capital, full stop। they are also आपका also to be आपका charge and interest of 5% on their drawing आपका irrespective of the period which is 12,000 for the Tripathi and 8,000 आपका for the Chauhan, right। prepare the partners account when capitals are fixed, okay। तो बच्चे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला कब कैसे भाई, जब आपका फिक्स हो। फिक्स हो मींस क्या 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 बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा बच्चे, क्योंकि प्रॉफिट्स को भी तो बांटना है, तो वो कह रहा है या ना कह रहा है इनडायरेक्ट वे में हमें बनाना ही पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी। इस प्रॉब्लम में आप बहुत सारी नई बातें सीखने वाले हैं और मैं हर केस को क्या करूंगा, एक्सप्लेन करता रहूंगा, और आप आपका केस से क्या कीजिएगा, बातों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं किस केस के लिए क्या मैं बोला हूं, और वो बात अपने दिमाग में क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, राइट। ओके ओके बच्चे, हाँ सर दिमाग में मैं नोट करता जा रहा हूं। बच्चे आंसर नंबर 1 मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूं, आंसर नंबर आपका कौन सा 1 लिख रहा हूं बच्चे, आंसर नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब लिखता है त्रिपाठी एंड, मैं बच्चे आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूँ। क्या जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। देखो जी यहाँ पे सबसे पहले बच्चे ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पहले स्पेसिमेन पहले मैं बना देता हूँ बच्चे, ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। ये अब यहाँ पे बच्चे फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द क्या होगा, ईयर एंडिंग, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग डॉट डॉट डॉट। देखो जी, आपका हमारा बच्चे ये जो 1 जनवरी 2015 का है, 1 जनवरी 2015 का है हमारा, इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग ईयर के बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन बैलेंस दिया हुआ 1 जनवरी का, इसका मतलब हमें लेना पड़ेगा कैलेंडर ईयर, क्या, कैलेंडर ईयर। यही 1 अप्रैल का दिया हुआ रहता बैलेंस, तो क्या लेते आपका नहीं, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लेते, क्या लेते बच्चे, फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर मींस क्या, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर मींस क्या, 1 अप्रैल टू आपका 31 मार्च। क्लियर, ओके। हाँ सर, तो ये मैं यहाँ पे ले लूं बच्चे 31 दिसंबर 2015। चलो हो गया बच्चे। यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्टिकुलर, ये पार्टिकुलर बच्चे, ये सब आपका लिखना ही चाहिए, लेकिन आपका जो है मैं कभी कभी छोड़ दिया भी करूंगा समय बचाने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग लेकिन छोड़ेंगे नहीं, आप लोग जरूर नोट क्या करेंगे, ये सब आपका मार्क्स होता है, ये सब पे मार्क्स रहता है, इसलिए ये सब तो आपको हर हाल में नोट करना ही पड़ेगा। अब देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बना दूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दूं, और इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर है बच्चे, 2 पार्टनर है। कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है जी। ये देखो 2 पार्टनर्स हैं। मैं यहाँ पे पहले क्या करूं बच्चे, ये देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल आपका क्या लिखूंगा बच्चे, अकाउंट लिखूंगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक हमारा सबसे पहला है त्रिपाठी, ये आपका होगा त्रिपाठी। त्रिपाठी आपका जो दिया हुआ है, त्रिपाठी आपका जो दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ बच्चे चौहान, राइट। ये आपका जो दिया हुआ है चौहान, ठीक है। ये आपका मैं लिख दूं त्रिपाठी या त्रिपाठी, ठीक है। त्रिपाठी आपका हो जाएगा और ये हो जाएगा चौहान, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। त्रिपाठी और चौहान, ये आपका हो जाएगा डेबिट। और दूसरा, अब मैं यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाता हूँ जी, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, सबका नाम लिख देंगे, राइट बच्चे, यहाँ पे नाम लिख देंगे। ये हमारा नहीं, ज्यादा ही नीचे हो गया है, थोड़ा सा ऊपर ही करें, क्योंकि मुझे इसमें फिर जरूरत पड़ेगा, राइट। तो ये आपका बच्चे यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जगह ले लूं, मैं थोड़ा सा और जगह ले लूं ऊपर, क्योंकि इसमें तो एक ही लाइन लिखना पड़ेगा मुझे, इसलिए काफी है इतना। मैंने 2 अकाउंट बनाया, क्यों बच्चे, क्योंकि आपके सवाल में बोला गया कि फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करना है सर, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में तो बोला भी नहीं है सर, आपने जबरदस्ती बना दिया। अरे बाबा, जबरदस्ती क्यों नहीं बनाएंगे, यदि आपका दिया हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है, उसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर क्या दिया हुआ है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा दिया हुआ है, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, ये सब का एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तब ना नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन निकलेगा, और उसी को बांटेंगे तब ना हमारा क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में जाएंगे, ओके। इसलिए मुझे बनाना पड़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ा, ओके, एज पर नेसेसिटी, आपका आवश्यकता के हिसाब से बनाना ही पड़ेगा बच्चे। ये आपका हो जाएंगे क्या, त्रिपाठी, क्या होगा बच्चे, त्रिपाठी, है ना। और ये हो जाएंगे चौहान, ठीक है, चौहान। और ये हो जाएगा बच्चे क्या, त्रिपाठी, ओके। और ये हो जाएंगे क्या, चौहान, ओके, ऐसे, ओके। देखो बच्चे, सबसे पहले समझना, लाइन बाय लाइन में पढ़ता चलता हूं।
त्रिपाठी एंड चौहान आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2। अब यहाँ पहला पॉइंट निकल करके आया कि सर इसकी प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या है, 3:2 है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दोनों के बीच में कितना है, 3:2 है। ये तो बात पक्का क्लियर हो गया, 3:2 है पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट कि सर दोनों के कैपिटल्स हैं 60,000 40,000। बताइए दोनों का जो कैपिटल है 60,000 40,000, सवाल में क्या दिया हुआ है, क्या इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया या पहले से चलता आ रहा है, पहले से चलता आ रहा है। क्या लिखता है, देयर कैपिटल्स वेयर है, पहले से था 1 जनवरी 2015। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बाई बैलेंस क्या लिखा जाएगा, बीडी, राइट। क्या लिखा जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। तो देखिए इसी साल बिजनेस स्टार्ट होता तो आपका बाई बैलेंस बीडी के जगह पे मैं क्या लिखता, बाई कैश अकाउंट। क्या लिखता बच्चे, बाई कैश अकाउंट। तो जी आप देख लो ये बच्चे कितने हो गए, 60,000 हो गया, और ये कितने हो गए, 40,000 हो गए। कितने बच्चे, 40,000 हो गए। ओके, तो चलिए मैंने लिख दिया 1 जनवरी कितना, ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न द प्रॉफिट 30,000। प्रॉफिट जो हुए हैं वो 30,000 हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख दूं नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, बिफोर एप्रोप्रिएशन, राइट। और ये वैल्यू कितना है बच्चे, 30,000 का है। चलो वो भी लिख दिया। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, देखिए अब डीड के हिसाब से क्या कहता है सवाल में, क्या कह रहा है सवाल में बच्चे, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड both partners are entitled 1,000 per month as salary। दोनों पार्टनर जो है 1,000 पर मंथ के रेट से क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। तो पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा, राइट। तो टू आपका क्या लिखेंगे, पार्टनर्स आपका क्या लिखेगा बच्चे, सैलरी, पार्टनर सैलरी। और पार्टनर सैलरी में आपका दोनों को कितना रुपया, 1,000 रुपीज पर मंथ, मीन्स 12,000 रुपया एक साल का, राइट। 1 मंथ के लिए 1,000, तो आपका पूरे 12 महीने के लिए कितना, 12,000 रुपया। तो बच्चे देखो यहाँ पे कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर, त्रिपाठी है और कौन है, चौहान। तो 12,000 और 12,000 दोनों को मिलेगा, मींस यहाँ पे पार्टनर सैलरी कितना रुपया हो जाएगा, 24,000 रुपया हो जाएगा। अब आप सवाल करेंगे सर क्या ये दोनों का नाम लिखना भी चाहिए, हाँ लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जगह मेरा कम रहता है इसलिए मैं नहीं लिखा करता। पार्टनर सैलरी लिख करके मैंने दोनों को जोड़ दिया और काम मेरा हो गया। लेकिन यदि आप नाम भी मेंशन कर देते हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, राइट। तो आप यहाँ पे पार्टनर सैलरी भी लिख सकते हैं, नंबर आपका इसमें कोई कटने वाली बात नहीं है, केवल आपका ए और ए प्लस वाली बात है। आप अपने खुद सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने जो बनाया है वो 100% परफेक्ट बनाया है, राइट। तो ये ज्यादा बेटर तरीका होगा कि पार्टनर सैलरी है तो जिसको मिला उसका थोड़ा नाम मेंशन कर दीजिए तो आप बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो दोनों को मिला। तो बच्चे देखो यहाँ पे अब बताइए ये पार्टनर सैलरी बच्चे किस में जाएगा, क्या पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा या करेंट अकाउंट में जाएगा। क्योंकि सर फिक्स कैपिटल मेथड बना रहे हैं सर, तो कैपिटल में तो जाएगा नहीं सर। ये सारे एडजस्टमेंट आइटम फिर कहाँ चले जाते हैं, सारे आपका एप्रोप्रिएशन आइटम, सॉरी नॉट एडजस्टमेंट आइटम, एप्रोप्रिएशन आइटम मुझे बोलने चाहिए थे। तो बाई हमारा हो जाएगा, पहले से देखो करेंट अकाउंट का कोई बैलेंसेस क्या है, नहीं है बच्चे। तो बाई हमारा क्या हो जाएगा, आपका सैलरी अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट, ठीक है। बाई आपका क्या लिखेंगे बच्चे, सैलरी अकाउंट हो जाएगा। और सैलरी अकाउंट दोनों को कितना कितना मिला जी, 12,000, राइट। और ये भी कितना मिला बच्चे, 12,000, 12,000 रुपया दोनों की सैलरी मिल गई है। ओके चलो मैंने यहाँ पे कर दिया। साथ में अब कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा, कितना परसेंट, 5%। ओके 2 हमारा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ त्रिपाठी का। अब मेरे पास उतना जगह है कि हो जाएगा 60,000 का कितना परसेंट, 5%। तो 60,000 का 5% बोलो बच्चे, इस 60,000 का 5% कितना हो जाएगा, 3,000। कितना हो जाएगा जी, 3,000। और बच्चे इस चौहान का, ये जो आपका मिस्टर जो चौहान है, यहाँ ये मिस्टर जो चौहान है उसके 5% के रेट से कितने हो जाएंगे बच्चे, 5% के रेट से हो जाएगा 2,000। तो 2,000 आपका हो गया, टोटल आपका कितना होगा, 5,000। तो बच्चे यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
क्या बच्चे ये वाली क्लियर है ना बातें कि कौन कौन सा आइटम क्रेडिट साइड में जाता है, कौन कौन सा डेबिट साइड में? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, 4 आइटम जिसके कारण कैपिटल बढ़ता है उसको कहां लिखते हैं? पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट? क्रेडिट साइड में, सीधा सीधी बात है। और यदि 3 ऐसे आइटम है जिसके कारण घटता है, नेट लॉस है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो डेबिट साइड में होता है। क्लियर? ये मैं कई बार अब बता चुका हूं और आपको इतना में जरूर एक्सपर्टीज दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ओके, आप प्रॉब्लम बनाते बनाते आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। ओके, लेकिन ध्यान देने पे बच्चे, खाली मैं बोलता रहूंगा आप ना करेंगे तो बात नहीं बने वाली, नई बात बनने वाली है ना। ये है यहाँ पे, इसलिए दोनों को प्रयास करना पड़ेगा। मैं तो आपका 100% अपना देता ही रहता हूं, आपको अपना 100% क्या होगा, बड़े ईमानदारी से देने पड़ेंगे, राइट? ओके, तो भाई यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चे, ये टोटल आपका कितना होगा? 3000, और ये हो जाएंगे कितने? 2000 रुपये। मैंने लिख दिया जी, आगे बढ़ता हूं। अब कहता है देयर आल्सो, आपका जो 4 इंटरेस्ट आपका जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ साथ में लिखा है। मैं अब यहीं पे कुछ नई बातें सिखाने वाला हूं। ओके, ये देखो बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या है बच्चे? एट द रेट ऑफ 5%, राइट? ये 5% केवल है, और एक रहता है क्या? एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, राइट? दोनों में अंतर वैसा ही है जैसे डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% और 10% पर एनम। याद कीजिए, मैं याद दिलाता हूं, यदि डिप्रिसिएशन 10% केवल रहता था तो नंबर ऑफ मंथ का ध्यान देने की जरूरत क्या होता था? नहीं होता था। जितना हमारा वैल्यू ऑफ एसेट्स होता था उसका 10% हम निकाल देते थे, जो वैल्यू आता था वो करते थे। लेकिन 10% पर एनम वाले में होता ये था कि जो संपत्तियां जितने समय तक रहा है उतने मंथ तक उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, मींस नंबर ऑफ मंथ उसमें हम लोग फिर कंसीडर करते थे, राइट? कोई साल भर मशीन रहा तो पूरे साल भर का चार्ज होगा, कोई आपका 6 महीना रहा, 3 महीना रहा तो 3 महीने का चार्ज होगा। लेकिन यदि केवल हमारा परसेंटेज रहता है तो हमारा जितना क्लोजिंग हमारा एसेट्स रहता है उसका सीधा सीधी कैलकुलेट कर लेते हैं। वही कंसेप्ट यहाँ पे है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है और 5% पर एनम है, तो 5% पर एनम आपका बच्चे यदि रहेगा तो फिर हम लोग आपका क्या करेंगे? देखेंगे, ध्यान देंगे कि कितने आपका मंथ के लिए वो निकाला गया है। लेकिन बच्चे यहाँ पे ड्राइंग्स तो हुआ, लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग का चर्चा नहीं है कि कब निकाला गया। ध्यान से सुनिएगा, यहां से कंसेप्ट डेवलप होगा। आपका ड्राइंग का चर्चा तो रहे लेकिन आपका डेट का चर्चा ना रहे। ड्राइंग्स किया गया हो लेकिन किस डेट को किया गया हो यदि ये सवाल में ना रहे तो उस पे 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। कितने मंथ का? 6 मंथ का। फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि ड्राइंग्स तो दिया हुआ रहे लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग नहीं रहे, आपका पीरियड का चर्चा ना रहे, तो वैसे सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6 मंथ के लिए चार्ज किया जाता है, राइट? तो बच्चे आप देखो यहाँ पे ड्राइंग्स है, तो यहाँ पे ड्राइंग्स है, तो आपका क्या होंगे? ड्राइंग्स होंगे बच्चे। ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट बच्चे पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ही केवल होगा, या यदि मेरा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाते तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहां करते? डेबिट साइड में ही करते, राइट? तो ये दोनों देखिए कितना कितना निकाला बच्चे, 12,000 निकाला है, 12,000 रुपया, और ये आपका कितना? 8,000 रुपया निकाला, राइट बच्चे? ओके, हाँ जी, हो गया सर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तो बात कर लीजिए सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चे 5% दिया हुआ है, तो जब 5% दिया हुआ बच्चे तब मेरा 12,000 और आपका 8,000 का 5% हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। यहाँ पे फिर मंथ वगैरह का कोई चर्चा क्या करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा आंसर किस पे दिया हुआ है। ये हमारा परसेंटेज पर एनम में दिया हुआ, परसेंटेज पर एनम में है, तब तो 6 मंथ का चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन सर ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है आंसर हो इसके हिसाब से पर एनम यहाँ पे क्या हुआ? वो छूट गया हो, राइट? ये सब आपके एनसीईआरटी बुक्स में क्या है, ये प्रॉब्लम्स है कि थोड़ा सा जो इरर्स रहते हैं वो आपका वर्षों से चलते आ रहे होते हैं, है ना? सुधार है यहाँ पे क्या होता है, लोग जनरली नहीं करते हैं। गवर्नमेंट का काम तो यही, गवर्नमेंट वाले काम में यही थोड़ा सा क्या है, शिकायत रहती है ना? वो अमेंडमेंट नहीं करता, सुधार नहीं करता। एक बार जो छप गया, बीच में फिर क्या होते हैं, इंप्रूवमेंट लाते ही नहीं है लोग, है ना? जो गलतियां रह जाती है वैसे ही फिर झेलना पड़ता है लोगों को। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें,
ये आपका बाई इंटरेस्ट ऑन क्या है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे यहाँ पे मुझे लगता है बच्चे यहाँ पे 6 मंथ का चार्ज करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि आपका, मैं लेकर के पहले चलता हूँ, जैसा मुझे याद आ रहा है कि लगता है इसमें कुछ करेक्शन करवाना मुझे पड़ा था, तो यहाँ पे मैं पहले ले लेता हूँ 5% पर एनम के रेट से ले लेते हैं। यहाँ पर एनम है नहीं, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे फिर करेक्शन करवा देंगे। तो आपका जब पर एनम है तो इसका मतलब डेट ऑफ ड्राइंग इसमें नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है, तो कितने मंथ का चार्ज करेंगे, 6 मंथ का चार्ज करेंगे, राइट। तो इसका देखो 12% का कितना परसेंट के रेट से बच्चे, 5%, तो 12,000 का 5% हो जाएगा कितना जी, 12,000 का 5% हो जाएगा बच्चे 600 रुपए। लेकिन 6 मंथ के लिए कितना चार्ज होगा, 300 रुपए हो जाएंगे, प्लस इसका हो जाएगा कितना रुपया आपका, 400 रुपए। इसका मतलब है अच्छा आपका इसका 6 मंथ का चार्ज कितना हो जाएगा, 200। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ के लिए 300 इसका, और 200, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 500। 2 आपका देखो बच्चे, 2 इंटरेस्ट ऑन क्या होंगे, ड्राइंग, 2 इंटरेस्ट ऑन क्या होगा, ड्राइंग्स हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा कितना 300, और कितना हो जाएगा 200, ठीक है। मैं अभी ये मान के चल रहा हूं। अब आगे देखता हूं बच्चे, अब ये आपका कोई आइटम क्या है, नहीं है, कोई आइटम अब क्या है, नहीं है। अब देखते हैं कि किस पे आंसर आता है, ये थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है। ओके, तो ये आपको मैंने कर दिया, टोटल हमारा होगा 30,000 कितना है बच्चे, 500, 30,500। ये टोटल 29,000 हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। टू हमारा यहाँ पे मैं लिख लूं नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, क्या बच्चे, आफ्टर एप्रोप्रिएशन, राइट। 30,000 कितना होगा, 500, ओके। तो 30,500 29,000 हो गया, तो बच्चे कितना आ जाएगा, 1500 है। तो बाई हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। बच्चे इसको हम लोग इस 1500 रुपए को 3:2 के रूप में क्या करेंगे, बांटेंगे। 3:2 में बांटने का मैं तरीका सिखाया था उस दिन बच्चे, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये दोनों को जोड़ देते, 3/5 और 2 कितना होगा 5। अब हमें क्या करना है, इस 1500 रुपए को हम बांटेंगे, दोनों के बीच में बटेगा 1500 इंटू 3/5, 1500 इंटू 2/5, राइट। तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ये आपको पहले को मिल जाएगा कितना रुपया, ये आपका 900 रुपया, इसको पहले को मिलेगा कितना 900 रुपया, 900 मिलेगा, और इसको कितना मिलेगा 600 मिल जाएगा। बिल्कुल आसान है काटना, है ना, ये आप समझ चुके होंगे। देखो कैलकुलेशन, जिस बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा मैं दिखा दूं। यहाँ पे त्रिपाठीज प्रॉफिट है ना, त्रिपाठीज प्रॉफिट मैं लिख दूं, त्रिपाठीज आपका क्या लिख दूं बच्चे, प्रॉफिट्स में लिख दूं, है ना, त्रिपाठीज प्रॉफिट मैं लिख दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। इस कर दो 1500 इंटू आपका 3/5। ये बच्चे आप देखो 300 से कट गया तो कितना हो जाएगा 900। जब इसका 900 हो गया तो दूसरे का क्या होगा 600 होगा ही होगा, राइट। तो ये चलो मैंने कर दिया, है ना, ये 900 और कितना हो जाएगा बच्चे 600 की बात हो गई। तो चलो जी आप देखो बच्चे, यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये इस प्रकार से हमारा हो गया, और ये टोटल मैं जोड़ूंगा 15,000 कितना होगा 900, और इसके हो गया 14,000 कितना बच्चे 600। ये हमारा 14,000 कितना होगा बच्चे 600, और इसके हो जाएंगे 15,000 कितना होगा 900 हो जाएंगे, ठीक है ऐसे। तो बच्चे देखो अब हम बात करेंगे, इसको थोड़ा सा इसको पहले बंद कर लेना चाहिए, इसको बंद कर ले हम लोग ज्यादा बेहतर होगा। इसको हम लोग बंद कर लेते हैं। ये हमारा कितना होगा 60,000, और ये आपका बच्चे कितना होगा 40,000। ये आपका 60,000 और ये आपका होगा 40,000 होगा। टू आपका बैलेंस क्या होगा, टू बैलेंस आपका बच्चे सीडी, टू बैलेंस सीडी आपका कितने रुपए का 60,000, और ये कितने रुपए का 40,000। बाई बैलेंस क्या होगा बीडी, बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा, अमाउंट वैल्यू कितने रुपए का है 60,000, और ये आपका होगा बच्चे कितना 40,000 होगा, राइट। अब देखते हैं बैलेंस निकालते हैं बच्चे। यहाँ पे टू हमारा बैलेंस क्या है सीडी, टू बैलेंस सीडी आपका 15,900 में माइनस करेंगे बच्चे इतना,
तो हमारे पास बच जाएंगे कितने, ये 3000 कितना होगा 600, 3000 कितना 600, राइट। ये देखिए त्रिपाठी का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना बचे 3600, 3600। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कितने मंथ का चार्ज किया गया है, 6 मंथ के लिए चार्ज किया गया है। तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, पर एनम छूटा हुआ है, तो आप क्वेश्चन में डाल दीजिएगा पर एनम डॉट ये वाला डाल दीजिएगा, पर एनम छूटा हुआ है, छूट गया। वो जो मुझे याद आ रहा था, इसलिए है यहाँ पे मुझे मालूम था कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, इसलिए मैंने करवा दिया, पहले आपको बता दिया। क्लियर। तो ये चीज सर ये तो हो गया। अब सर इसके बारे में बता दीजिए, ये हमारा हो जाएगा बच्चे, आपका हो जाएगा 814, ये हमारा 6400। इसके भी आंसर कितना है 6400, राइट। दोनों के आंसर मिल चुके हैं। आप संभवतः एक अच्छा प्रॉब्लम्स आपने सीखा होगा और इससे आपको काफी कुछ एक्सपीरियंस भी हासिल हुआ होगा। ओके, तो मैं 1 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ बोर्ड पे बच्चे, ताकि आप जो है अपने घर में इसको फिर वीडियो को पॉज करके आप जूम करके क्या करेंगे, लिखा करेंगे। तो ये मैं 3600 और फिर आपका कितना हो गया 6400 का हो गया। ओके, तो बच्चे ये आपका पहला न्यूमेरिकल्स आपने सीख लिया, एक अच्छा सा सवाल आपने सीखा है। ओके, एक बेसिक सवाल आपने सीखा। सारे बच्चे हैं यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं, बढ़ू मैं आगे या हाँ सर अब बढ़िए सर, अब तो यहाँ पे मैं बना लूंगा। ओके, तो चलो जी अगला सवाल मैं लेता हूं बच्चे। अगला सवाल मैं ले रहा हूं आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो आपका इसी के जैसा है, बोथ अबाउट सैलरी एंड ड्राइंग इन द पीरियड। हाँ जी सर, ये आपका 2 नंबर 1 के जैसा ही है सर, बना लेंगे, है ना। हाँ जी बना लेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चे अच्छे सवाल से आपको बने यहाँ पे मैं आपसे सवाल जवाब अभी करूंगा, राइट। तो आपका मैं पहले अब बोर्ड क्लियर कर लूं बच्चे, तब क्वेश्चन नंबर 3 2 नंबर 1 पे पैटर्न पे है और आप उसको बना लेंगे। ओके, तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 मैं अब ये बताऊं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, हाँ जी लिखता है हर्षद एंड आपका धीमन। हर्षद एंड धीमन आर द पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 से वो अपना बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस चलाता आ रहा है। नो पार्टनरशिप डीड, सावधान हो जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए। कहता है कि इसके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड क्या है, नहीं है। तो आपका इशारा कर रहा है, क्वेश्चन इशारा कर रहा है क्या बच्चे, कि इसका अपना खुद का पार्टनरशिप डीड क्या है, नहीं है। तो इसका मतलब इस फर्म के ऊपर कौन सा एक्ट लागू होगा, कौन सा रूल लागू हो जाएंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत में जो डीड में बातें कही गई है वही इस फर्म के ऊपर क्या होगा, लागू हो जाएगा। और उस रूल के हिसाब से क्या कहता है, रूल नंबर 1 कि प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल रेशियो में बांटा जाना चाहिए। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, नहीं। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिए जाएंगे, नहीं। क्या कोई पार्टनर सैलरी दिए जाएंगे, नहीं। क्या कोई पार्टनर से यहाँ पे कमीशन दिए जाएंगे, नहीं सर, नहीं। लेकिन क्या इंटरेस्ट ऑन लोन दिए जाएंगे, हाँ सर देना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना परसेंट के रेट से, 6% के रेट से सर। भले ही पार्टनर्स लोग कहे कि मुझे 12% चाहिए, मुझे 10% चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए, मुझे कमीशन चाहिए, ये सब कुछ नहीं मिलेगा, केवल और केवल इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, 6% के रेट से केवल मिलेगा सर। इसके अलावा कुछ का डिमांड पूरा हम लोग नहीं करेंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा।
और ये बातें आप दिमाग में रखेंगे तो ये नॉमिकल आसानी से आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, राइट। ओके, तो देखिए बच्चे, अब देखो कहता है कि हर्षद एंड आपका धीमन आर द पार्टनरशिप सिंस 1st अप्रैल 2016. No partnership deed agreement was made. They contributed 4 lakhs and 1 lakhs respectively as capital. इसमें उसने जो है 4 लाख रुपया और 1 लाख रुपया कैपिटल के रूप में लगाया। हर्षद आपका कहता है कि आपका एडवांस एंड अकाउंट 1 lakhs टू द फर्म ऑन द 1st October 2016। ठीक है, ये डेट देखिए यहाँ पे गलत है, डेट आपका गलत है, यहाँ से क्लियर हो गया। देखिए 1 अप्रैल 2016 ना, ठीक है 1 अप्रैल, हाँ इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, मैं क्लियर समझाता हूँ। हाँ जी, क्या क्या बनाना पड़ेगा आपको, बनाने के लिए क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन हर्षद एंड धीमन एंड आल्सो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो मैं तो बच्चे केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने वाला नहीं हूँ, मैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाऊंगा और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाऊंगा, राइट। ओके, तो भाई यहाँ पे जो है आंसर नंबर जो है 3 की बात कर रहा हूँ। आंसर नंबर 3 सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मैं बात करूं सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मैं बात करूं, हाँ सर ये बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग होगा बच्चे, फॉर द ईयर एंडिंग 31st आपका। देखो जी, ये इसका जो अकाउंटिंग ईयर होगा ना बच्चे, अकाउंटिंग ईयर होगा 16 एंड 17। इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे एंड जो करेगा 31st मार्च 2017 क्या बच्चे 17। ओके, ये हो जाएगा बच्चे, आप देख लो ये हमारा, अब तो आप समझते हैं ना बच्चे, ये हमारा पार्टिकुलर लिखा जाता है, ये अमाउंट रुपीस, पार्टिकुलर से अमाउंट रुपीस, ओके, और डेबिट क्रेडिट ये सब आप जानते हैं बच्चे। अब मैं यहाँ बना देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखिए कोई मेथड का चर्चा नहीं किया गया, फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, और वो भी एक्स्ट्रा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तो चर्चा भी नहीं, तो मैं तो बना लूंगा फ्लक्चुएटिंग मेथड से। अब देखिए फ्लक्चुएटिंग मेथड से सीखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये फ्लक्चुएटिंग क्यों हम बोलते हैं ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, क्योंकि आपका हर साल हमारा कैपिटल कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, कैसे में प्रॉफिट वगैरह करने के कारण, है ना, ये मैं बताया हूं। इससे पहले वाला वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, जिस बच्चे को आपका प्रॉब्लम रहा हो आपका कि फिक्स्ड क्यों बोला जाता है, फ्लक्चुएटिंग क्यों बोला जाता है, तो वो पहले वाले वीडियो को कई बार देख करके फिर उसको अपडेट हो सकता है, राइट। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं बातें करूं बच्चे, ये देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे हर्षद है, ये आपका जो है हर्षद है, ठीक है हर्षद, और दूसरा हमारा क्या होगा धीमन, राइट, हर्षद एंड दूसरा हमारा हो जाएगा धीमन हो जाएगा बच्चे, हर्षद एंड धीमन हो जाएगा, ठीक है, हर्षद एंड धीमन, हर्षद एंड आपका होगा धीमन। ओके ओके, चलो ओके बच्चे, ये हमारा हर्षद एंड धीमन। अब समझाता हूं मैं थोड़ा सा, अब यहाँ पे डिटेल्स में देखिए, दोनों के कैपिटल है, दे कंट्रीब्यूटेड आपका जो है 1 अप्रैल, हर्षद एंड आपका पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2016, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर, ये तो अभी बिजनेस आपका जो है, और दे कंट्रीब्यूटेड रुपीस 4 lakhs एंड 1 lakhs रिस्पेक्टिवली, है ना। देखो जी, दोनों ने बिजनेस अभी स्टार्ट ही किया है, तो बाई आपका हो जाएगा, बाई आपका कैश अकाउंट में लिख दूं बच्चे, और कैश अकाउंट में कितना जी 4 लाख, और इसके कितने हो जाएंगे बच्चे 1 लाख हो जाएंगे, ठीक है, या कर दिया। साथ में कैपिटल के अलावा फर्म को उसने क्या किया, लोन दिया है, राइट, लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, है ना। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, हाँ जी। अब लोन का चर्चा है तो पीएल अकाउंट याद आ रहा होगा, पीएल अकाउंट, है ना, तो यहाँ पे मैं पीएल अकाउंट बना करके अभी दिखाऊंगा, छोटा सा है ना, छोटा सा दिखाऊंगा। ओके, हाँ जी। अब क्या क्या कहता है वो बच्चे सुन तो लो, है ना। कहता है 1 अक्टूबर 2016 को लोन दिया है, तो देखो जी यहाँ पे 1 अक्टूबर 2016, और नीचे मैं कर देता हूँ, ये हमारा 16 एंड 17 है, तो ये 1 अक्टूबर यहाँ पे हो रहा है,
1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए का लोन दिया। कौन दिया जी? कौन दिया बच्चे? हर्षद ने दिया। किसको दिया? फर्म को। हर्षद ने किसको दिया? फर्म को, राइट। ये फिर कहता है ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, आपका वो बीमार पड़ गया, ठीक है। हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, और लंबी बीमारी के कारण हर्षद जो है वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। कब तक? 1 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर तक। अगस्त सितंबर 2 महीना बेचारा बेड रेस्ट पे रह गया, 2 महीना बीमार पड़ गया। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फॉर द रुपीज 1,80,000 बाई सर नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। बिफोर क्या बच्चे? एप्रोप्रिएशन, राइट। ये बच्चे ये प्रॉब्लम यूनिक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स कहीं नहीं मिलेगा। ना तो यहाँ पे क्या हुआ एसकेसी में मिलेगा, ना तो आपका और सारे बुक्स में मिलेंगे। ये प्रॉब्लम यदि कहीं दिया हुआ भी है तो यहीं से उठाया गया है प्रॉब्लम, यहीं से आपका उठा करके दूसरे बुक्स में डाला गया, और केवल क्या करेगा? नाम चेंज कर देगा। क्या करेगा? नाम चेंज कर देगा, लेकिन कंसेप्ट यहीं का है। आपका यहाँ पे क्या है? हर्षद और धीमन है, तो कहीं पे डब्लू और बबलू कर देगा, कहीं पे रिंकू और आपका रिंकू और पिंकू कर देगा, राइट। कहीं पे रिंकी और पिंकी कर देगा, ऐसे ही चले, ठीक है। तो यहाँ पे पाई नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, राइट। ओके, हाँ जी। तो सर टोटल प्रॉफिट्स कितने हो गए सर? 1,80,000। देखिए अब इन लोगों के बीच में झगड़ा क्या हो रहा है वो देख लो। अब देखिए कहता है डिस्प्यूट्स हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन। कोई डीड पहले से नहीं है, अब दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट्स हो गया, विवाद हो गया। दोनों का अपना अपना क्लेम है, दावा है कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, उसने कहा मुझे ये दे दो। लेकिन भैया जो न्याय है वही ना करेंगे, जो रूल्स है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। जो आपका चिल्लाता है हम क्या करेंगे, हमारा जो रूल है उसके हिसाब से हम लोग को करना पड़ेगा, फैसला सुनाना पड़ेगा, राइट। ओके सर क्या कहता है, देखिए हर्षद क्या कहता है वो थोड़ा सा आप सुनिए और अपना अपना डिसीजन सुनाइए कि वो हर्षद सही कह रहा है या गलत कह रहा है। देखो जी, हर्षद ने कहा he should be given interest 10% per annum on the capital and loan। हर्षद जो डिमांड कर रहा है कि भैया मुझे कैपिटल पे भी इंटरेस्ट चाहिए और लोन पे भी इंटरेस्ट चाहिए 10% से। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिलेगा? हर्षद का मांगना सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, राइट। और आपका इंटरेस्ट और लोन मांगना सही है, लेकिन 10% तो कदापि मांगना सही नहीं है। 6% के रेट से वो मांगता तो बिल्कुल है कि आप हम उसके साथ होते, लेकिन 10% मांग रहा है सर, उसके साथ हम लोग नहीं रहेंगे। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है सर, उसके साथ हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से चलेंगे, उसके साथ हम लोग रहेंगे, राइट। ये बात तो अब जरा सोचो बच्चे, पहला में हम लोग उसके साथ क्या है? नहीं है, ओके। दूसरा में क्या? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल। ओके, सो आपने बोला कि प्रॉफिट्स ब्रिज को क्या करो, आपका कैपिटल के रेशियो में बांटो। ये लालची आदमी हर्षद जो एक लालची आदमी है, ये आपका 4 लाख लगाया और आपका 1 लाख इसका है, तो ये तो सोचा मुझे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो जाएगा। लेकिन बच्चे आपका प्रॉफिट्स को किस रेशियो में बांटा जाना चाहिए? जब कोई चर्चा ना रहे तो इक्वल रेशियो में बांटे जाने चाहिए। किस रेशियो में बच्चे? इक्वल रेशियो में बांटा जाना चाहिए। क्या बात समझ में आई? ओके, हाँ सर बात समझ में आ गई। ओके, तो बच्चे देखो, अब देखो तो इसका मतलब कैपिटल, दोनों बातें उसका सही क्या है? नहीं है। अब थोड़ा सा धीमन का भी बात सुन लीजिए, वो क्या कहता है। आपने तो हर सब की बात दोनों एक्सेप्ट आपका क्या किए, आपने क्या एक्सेप्ट आपने नहीं किया, आप तो न्याय करेंगे, राइट। आप तो है कि यहाँ पे रूल्स के जानकार लोग हैं, है ना, ठीक है। ओके, धीमन, ओके, धीमन क्या कहता है कि प्रॉफिट शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये एक बात सही बोला कि आपका कहता है कि भैया धीमन कहता है प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में बांटो एंड ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ एज द रिम्यूनरेशन। लेकिन धीमन बीमार कौन पड़ा? हर्षद। कौन पड़ा? हर्षद। अब धीमन कहता है मैं तो एक्स्ट्रा काम किया हूं, और मैं एक्स्ट्रा काम किया हूं तो मुझे 2,000 रुपया पर मंथ क्या कीजिए रिम्यूनरेशन चाहिए, जब तक वो बीमार रहा था। हाँ, आपका बात समझ में आ रही है? 2 महीना तो 2-2 4,000 मुझे सैलरी चाहिए। क्या सैलरी देने का परमिशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं परमिशन है। इसलिए एक बात तो इसने सही कहा, दूसरा बात इसने क्या किया? गलत कहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड आपका 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के रेट से भी दिया जाए, ये भी इसका गलत है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से दिया जाए, ये कहना बिल्कुल इसका क्या होगा? सही होगा।
राइट। तो चलिए यहाँ पे बातें हो गई। तो सर आपको बनाने के लिए क्या कहता है, आपको बनाने के लिए बोला कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बच्चे केवल एक ही आइटम के लिए मुझे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ रहा है, लेकिन इससे पहले तो मुझे अब क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं आप लोग पहले ये वाले नोट कीजिएगा, ये आप नोट कीजिएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं यहाँ पे बना देता हूँ बच्चे। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट संभवतः यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। हाँ सर आ गया, बोर्ड पे आ गया। या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो जी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनेगा। ठीक है, ये सब तो आप लिखते रहेंगे बच्चे, आप बड़े हो गए हैं, ये सब मैं बार बार अब नहीं आपका लिखा करूंगा। आप इतने हैं कि यहाँ पे अब समझदार हो गए हैं, ये सब में लिखना क्या पड़ता है सर, आपको पता है। नेट प्रॉफिट की बात करें सर, नेट प्रॉफिट्स की बात करें, नेट प्रॉफिट्स आपके कितने हो गए सर, 1,80,000 हो गया। कितना बच्चे, 1,80,000 हो गया, राइट। 1,80,000 हो गया, 1,80,000 रुपए हो गए, 1,80,000 रुपया। सर टू हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो देना पड़ेगा 6% पर एनम के रेट से। कितना परसेंट, 6%। तो 1 लाख का 6% के रेट से 6,000 रुपया एक साल का हुआ। तो बच्चे अक्टूबर में दिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ का ही देना पड़ेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा सर, आपका 3,000 हो जाएगा। कितना बच्चे, 3,000 हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो मिलेगा वो आपका कितने रुपए का, 3,000 का हो जाएगा। ओके, ये देखो एक जीरो ज्यादा चला गया। अब देखो सीधा सीधी बात है, बस कोई आइटम ज्यादा है ही नहीं, 1,80,000 और ये हमारा 1,80,000। और ये कोई गलती नहीं करेंगे, कोई बच्चे गलती नहीं करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करें, ट्रांसफर कर दें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह। ये तो मूर्खता होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन अलग चीज होता है, कैपिटल अलग होता है बच्चे। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन, मैं आपका कहने के यहाँ पे कोई बच्चे के मन में सवाल उठता है, इसलिए क्योंकि मुझे मालूम रहता है ना कौन कौन से बच्चे के दिमाग में क्या क्या सवाल उठ सकता है। मैं आपका जितना आपके दिमाग में सवाल उठ सकता है ना, उससे ज्यादा मैं सोच करके आपको मैं बताता रहता हूँ। इसलिए आपके दिमाग में सवाल को ज्यादा आपका जो नहीं भी उठता है मैं आपको उठा करके बताता हूँ, ताकि आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस रहे, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन जो लोन है सर, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ले जाते हैं सर, मेरा मन तो कर रहा है सर इंटरेस्ट ऑन लोन भी ले जाए ना पापा। लोन तो अलग चीज है ना बच्चे, ये कैपिटल है, कैपिटल, राइट। कैपिटल के अलावा होता है लोन, तो वो है ना कि लोन अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें जाएगा, ये हमारा इसमें नहीं होता। तो टू हमारा हो जाएगा क्या जी, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका कहलाएगा बिफोर एप्रोप्रिएशन। क्या कहलाएगा जी, बिफोर एप्रोप्रिएशन, राइट। ये 1 लाख कितना होगा, 77,000, 1,77,000। यहां से बच्चे आ जाएगा कहां, यहां पे आ जाएगा 1,77,000। ये 1 नंबर पे ये बनाइएगा, देन आफ्टर आप 2 नंबर पे ये बनाइएगा, और तीसरा नंबर पे आप ये बनाइएगा, राइट। मैंने नंबरिंग भी दे दिया बच्चे। इसके बाद 1 लाख आपका कितना होगा, 77,000। हाँ जी, आप प्रॉफिट्स को हमें क्या करो बच्चे, आप बांट दो, प्रॉफिट्स को इक्वल रेशियो में बांट दो, इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा। तो 2 हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। कुछ भी नहीं है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन आपका कोई पार्टनर सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, सब में कुछ भी नहीं। नेट प्रॉफिट आफ्टर क्या होगा, एप्रोप्रिएशन। 1 लाख कितना बच्चे, 77 बच्चे, 70 कहाँ है, 1,77,000 है जी, 1,77,000, राइट बच्चे, 1,77,000। ओके, तो जी आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा बच्चे 87,500 आ जाएगा, है ना। तो दोनों के प्रॉफिट्स आ जाएंगे, हर सब को कितना मिलेगा, दोनों को इक्वल बांटेंगे। और ये आपका किसका है, धीमन का। धीमन के प्रॉफिट्स कितने हो जाएंगे, 87,500, और ये हमारा हो जाएगा, सही है क्या, नहीं सर सही नहीं है, 88 हो जाएगा सर, 88,000 कितना हो जाएगा सर, 500 हो जाएगा, है ना, 88,500, राइट। तो बाई आपका हो जाएगा बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा 88,000 कितना होगा, 500, या इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना बच्चे ऑलवेज पीएल अकाउंट में ही जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में कभी भी नहीं दिखाइएगा।
राइट। वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो, वो ऑलवेज पीएल अकाउंट में ही जाएगा, है ना। कहीं कहीं बुक्स में वो जगह बचाने के लिए क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन लोन को यहाँ पे डाल देगा, लेकिन वो करेक्ट क्या है, नहीं है। तो आप अपने मन में क्लियर कंसेप्ट रखिए। ओके सर 88,000 कितने हो गए, 500, राइट। मैंने कर दिया बच्चे, दोनों को मैंने जोड़ दिया। हाँ सर आप जोड़ दीजिए। 4 lakhs आपका 88,500 और ये होगा 1,88,500, राइट। 1,88,500 और 4,88,000 कितना, 500। टू बैलेंस आपका क्या बच्चे, सीडी। ये बनाने के लिए बोला था बच्चे, मैंने तो जबरदस्ती बना दिया सर। हाँ सीखने के लिए, सिखाने के लिए बच्चे, बस यही मेरा मकसद है। आप सीखते रहे, मैं सिखाता रहा हूँ, बस यही मुझे अच्छा लगता है और मैं यही करता भी रहता हूँ, राइट। ये आपका ओके चलिए 1,88,500। ओके तो इसलिए ये पूरा आपका कंप्लीट प्रॉब्लम बन गया। अब आंसर देखना पड़ेगा, राइट। अब देखो 88,500 और 88,500। तो संभवतः आपने फिर एक नए कंसेप्ट को सीखा, एक नए प्रॉब्लम को सीखा। तो बच्चे बस आज हम लोग इतना ही तक, फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और नई बातें सीखेंगे। ओके बाय बाय, गुड नाइट।